फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें ये एक छोटा पॉलिनोमियल दिया गया है एंड ये वाला जो पॉलिनोमियल है बड़ा पॉलिनोमियल, तो हमसे ये पूछा गया है कि इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कीजिए एंड चेक कीजिए क्या ये छोटे वाला पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो ये चीज हम कैसे बता सकते हैं, जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड किया है इसी तरह से हम इस छोटे पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर चेक करेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं t² - 3 एंड यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे 2t4 + 3t3 - 2t² - 9t - 12। ओके, अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ है t² एंड यहाँ पर है 2t⁴, तो हमें एक 2 चाहिए एंड t² चाहिए। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला 2t⁴ एंड 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई से -6 बन जाएगा एंड यहाँ पर बनेगा t², तो हम लिखेंगे यहाँ पर -6t²। ओके, अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट। यहाँ पर बचा +3t3, यहाँ पर -2 है +6 है तो +4t² बना -9t - 12। ओके, अब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा। हमें बनाना है 3t³, तो यहाँ हमारे पास है t², तो अगर हम इसे पॉजिटिव 3t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 3 भी मिल जाएगा और t की पावर भी क्यूब बन जाएगी, और पॉजिटिव है तो हमारे पास भी हमें पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा +3t³ एंड 3t को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा -9t। ओके, नाउ अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल एंड ये दोनों भी कैंसिल। अब हमारे पास बचा है 4t² - 12। अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, यहाँ पर t² है यहाँ भी t² है, तो अब हमें t नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, 4 चाहिए, तो हम +4 से मल्टीप्लाई करेंगे। +4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ +4t² एंड -3 एंड +4 की मल्टीप्लाई से -12। अब फिर से हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये पॉजिटिव बना नेगेटिव, नेगेटिव बना पॉजिटिव, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर हमें 0 मिला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 hence t² - 3 is a factor of given polynomial, given second polynomial। ओके, तो इस तरह से हमने ये चेक कर लिया है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पर भी हमें ये चेक करना है कि ये जो कम डिग्री वाला पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, तो हमें डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है। x² + 3x + 1 से डिवाइड करना है 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 को। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1। सबसे फर्स्ट टर्म के पास 1 कोफिशिएंट है, हमें चाहिए 3, तो हमें यहाँ पर +3 लेना है। पावर्स अगर x की देखी जाए हमारे पास 2 है एंड हमें चाहिए 4, तो हमें x² भी लेना होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इस पॉलिनोमियल से करेंगे तो पहली टर्म बन जाएगी 3x⁴, सेकंड टर्म बनेगी 3 3 9x³, तो वो भी पॉजिटिव है 9x³। उसके बाद आएगा 3x², पॉजिटिव 3x² है तो ये हुआ 3x²। नाउ सब्ट्रैक्ट करें तो ये सभी माइनस के हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म कैंसिल, +5 - 9 -4x³ -7 -3 -10x²। ओके,
अगेन आगे बचा है +2x + 2। अब इस पॉलिनोमियल को इससे हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म पर ही हम ध्यान देंगे। यहाँ -4 है, यहाँ पर 1 है, तो हमें -4 चाहिए। यहाँ x³ है, यहाँ x² है, तो एक x चाहिए, तो हमने ले लिया -4x। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा -4x³ -3 - 4 बनेगा -12 एंड x बनेगा x²। ओके, नाउ यहाँ पर बनेगा -4x। नाउ अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, -10 + 12 बनेगा +2x² +2 + 4 बनेगा +6x एंड यहाँ पर है +2। ओके, अगेन अब हम देखेंगे यहाँ पर +2 चाहिए, यहाँ पर है 1, तो हमें चाहिए +2। यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो अब हमें x की कोई पावर नहीं लिखनी है, तो 2 से हम इस पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बनेगा 2x², यहाँ बनेगा 3 × 2 = 6, तो 6x एंड यहाँ पर हो जाएगा +2। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल चेंज, ये सभी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। सो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, hence x² + 3x + 1 is the factor of second polynomial. Okay, this is the answer. तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी इस पॉलिनोमियल को चेक कर लिया है कि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। ओके, नाउ यहाँ पर भी हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखना होगा कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x³ - 3x + 1 एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x⁵ के बाद 4 डिग्री की टर्म नहीं है, तो 0 × x⁴ लिख लेंगे and now -4x³ + x² + 3x + 1। ओके, यहाँ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है। x⁵ है, यहाँ पर x⁵ है, तो हमें एक x² चाहिए पॉजिटिव। ओके, x² से अब हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, तो x⁵ बना, -3x × x², ये थर्ड डिग्री की टर्म बनेगी, तो -3x³। नाउ यहाँ पर +1 + x², तो +x²। ओके, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, ये -4 + 3 - 1 x³ x² और x² की ये टर्म भी कैंसिल हो रही है, तो +3x + 1 हमारे पास बचा है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे ये x³ है, ये भी x³ है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगर हम यहाँ पर -1 ले लेते हैं तो हमें माइनस की फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, तो -1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ -1 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x एंड -1 की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1। अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये +1, ये भी +1, तो ये +2 हमारा आंसर आया है। तो रिमाइंडर इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, सिंस द रिमाइंडर is not is equals to 0, hence x³ - 3x + 1 is not the factor of given second polynomial। यही हमें चेक करना था। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें कोई भी दो पॉलिनोमियल जब दिए जाएंगे तो जो छोटी डिग्री वाला होता है उससे हमें बड़ी डिग्री वाले को डिवाइड करके देखना है कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमने ये तीनों ही पार्ट्स इजीली सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।